अस्सलामुअलैकुम। एक और नई वीडियो में आपका वेलकम करते हैं। ये वीडियो इंफॉर्मेशनल वीडियो है उन नए फार्मर्स के लिए जो पहली बार फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में पहले 10 दिन तक चूज़े की केयर के हवाले से मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पहले 10 दिन चूज़े के लिए इंतहाई ज़रूरी होते हैं। अगर आपने पहले 10 दिन तक चूज़े की केयर कर ली तो चूज़ा आपका अच्छा भला वेट गेन कर जाएगा और आपको एक अच्छा मुनाफा दे के जाएगा। और इस हवाले से मैं इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तौर पर गाइड करूँगा। सबसे पहले आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि फार्म की तैयारी में जब चूज़ा आपके फार्म पर अभी नहीं आया तो आपने फ़र्श पर चावल का बरादा यूज़ करना है, जो कि आपको बाज़ार से इजीली मिल जाएगा। वो आपने ले आना है और नीचे बिछाना है। उसका सबसे मेन मकसद तो एक तो उसमें नमी नहीं आती, चूज़े बीट वगैरह करेंगे तो वो ईजिली जज़ब कर लेंगे। अगर वो आपने नहीं बिछाया, चूज़े बीट करेंगे वो नीचे गिरेगी, और अगर ज़मीन पर नमी आ गई या चूज़ों में आ गई तो चूज़े स्ट्रेस का शिकार हो जाएंगे, जिसकी वजह से चूज़ों का वेट गेन नहीं होगा और उल्टा आपका नुकसान होगा। दूसरे नंबर पर जो सबसे इंतहाई और अहम चीज़ है, जो जब चूज़ा आप अपने फार्म पर ले आए तो आपने अपने फार्म का टेम्परेचर मेंटेन करना है। इसके लिए आपने टेम्परेचर मीटर जो कि बाज़ार से आसानी से मिल जाता है, आपने वो ले आना है, अपने फार्म की दीवार पर लगा देना है। और इसके अलावा आपने टेम्परेचर सेट करने के लिए डिफरेंट ब्रूडर्स यूज़ करने हैं, जो कि मार्केट से आपको आसानी से मिल जाएंगे। उनमें कई बिजली वाले ब्रूडर्स भी होते हैं, गैस वाले ब्रूडर्स भी होते हैं और डीजल वाले ब्रूडर्स भी होते हैं। अगर आप ब्रूडर्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप कोयले की मदद से भी आग जलाकर फार्म का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। हमारा मेन मकसद सिर्फ फार्म का टेम्परेचर सेट करना है। इसके अलावा अगर आप थोड़ी तादाद में चूज़ा रखना चाह रहे हैं 400-500 तक, तो आपको ब्रूडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप छोटा सा एरिया कवर करके 300-400 वाट के 2-3 बल्ब लगाकर भी अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो आपने काम करना है, आपने चूज़ों के आगे फीड डालनी है। बर्तनों में फीड डालने के अलावा आप छोटे छोटे शापर के टुकड़े फर्श पर बिछाएं और उनके ऊपर भी फीड डालें, क्योंकि चूज़ा छोटा होता है, चूज़े को इतना पता नहीं होता और इसलिए उसे जहाँ से भी फीड मिले वो खा ले। पहले 2 से 3 दिन तक आपने ये काम करना है। और उसके अलावा जो पानी वाले बर्तन हैं, अगर चूज़ा पानी वाले बर्तन के अंदर जाए तो आपने बर्तन के नीचे ईंटें रखकर बर्तन को थोड़ा सा ऊपर कर देना है, जिससे चूज़े बर्तन में नहीं जाएंगे और आसानी से पानी भी पी सकेंगे। और कोशिश करें हर 2 दिन के बाद पानी में एंटीबायोटिक एंड्रोफ्लोक्सासिन या अमोक्सल का सिरप, जो कि बाज़ार से आसानी से मिल जाएगा आपको, वो आपने 1 सीसी 2 लीटर पानी के अंदर मिला के हर 2 से 3 दिन बाद चूज़ों के आगे रखनी है और 4 से 5 घंटे के बाद पानी चेंज करना है। इससे आपके चूज़े में बीमारी का ख़तरा बहुत कम हो जाएगा और आपका चूज़ा अच्छा वेट गेन करेगा। और दूसरे नंबर पर आपने चौथे से 5वें दिन के ऊपर चूज़ों को NDIB की वैक्सीन भी करनी है, जिससे बीमारी का ख़तरा बहुत हद तक कम हो जाएगा। इसके अलावा आपने पहले 2-3 दिन के लिए पार्टीशंस बना लेनी है, जिनके अंदर आपने चूज़ा छोड़ना है। अगर आपका फार्म बड़ा है और आपका चूज़ा थोड़ा है तो आपने छोटी छोटी पार्टीशंस बना लेनी है फार्म के अंदर और आस्ता आस्ता उनको बड़े करते जाना है। जब चूज़ा थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो आपने वो पार्टीशंस निकाल देनी है और चूज़ों को फ्री छोड़ देना है। इससे ये होगा कि आपके चूज़े को हीट प्रॉपरली मिलेगी। जिस तरह के हमने फार्म में पार्टीशंस की हैं, आपको नज़र भी आ रहा होगा वीडियो में, इस तरह आपने पार्टीशंस करनी है फार्म के अंदर। इसके अलावा जो भाई फार्मिंग में इंटरेस्टेड हैं और अभी तक उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और रेट के रिलेटेड वीडियोज़ उनको आसानी से मिलती रहें।